बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ सादा खीर बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को शुरू करने के लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगा, और इन चीज़ों की डिटेल मैं इंशाल्लाह खीर बनाते हुए आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास टोटा चावल है जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये 1 कप के बराबर हैं। इन चावलों को आपने 3 दफ़ा अच्छे तरीके से धोना है और इनको 35 मिनट तक भिगो कर रख लेना है। इसके बाद आपने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास के बराबर पानी डाल देना है। ये मैंने 1 गिलास के बराबर पानी डाला है इसमें। अब इसमें मैं मज़ीद पानी डालूँगा जो तकरीबन 1 गिलास के बराबर होगा। ये 2 गिलास हो गए हैं। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको चूल्हे पर रख देना है। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद इन चावलों में जोश आ जाएगा, यानी उबाल आ जाएगा। तो इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये ड्राई नहीं होता। इसके साथ ये दूध रखा है मैंने, जो तकरीबन आधा लीटर के बराबर है। ये आपने इसको भी चूल्हे पर रखना है और हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। और ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इस दूध में इस्तेमाल करूँगा, यानी डालूँगा। इसके बाद इन चावलों को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इनका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो मैं इसका कवर उठा लूँगा और चेक करूँगा कि आया कि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ कि नहीं। तो इसमें चावलों को अच्छा जोश आया हुआ है। तो आपने विस्क के साथ इनको अच्छे तरीके से मैशी करना है और इन चावलों को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इनका पानी जो है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। आपने इसी तरह विस्क के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। और इन चावलों का जो आपने पानी है, जो आपने बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है। जब तक ड्राई नहीं होता आपने इसको कंटिन्यू इसी तरह रखना है। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा और तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद ये देखें, इस खीर का जो पानी है वो बिल्कुल चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। इसको मैं मज़ीद हल्की आंच में रखूँगा। और इसके साथ ये दूध है जिसको मैंने हल्की आंच में पहले भी आपको बताया है कि चूल्हे पर रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो इसमें इस दूध में मैं मज़ीद जो चीज़ें डालूँगा, इनमें मेरे पास 4 अदद हरी इलायची हैं जिनको मैंने क्रश करके रखा हुआ था। ये 4 अदद हरी इलायचियाँ आपने इसके अंदर डालनी हैं। और इसके बाद आपने इसमें किशमिश डालनी है जो तकरीबन 1/4 कप के बराबर हैं। ये आपने किशमिश साफ़ करके इसके अंदर डालनी है, अच्छे तरीके से वॉश करके। और इसके बाद आपने इसके अंदर बादाम क्रश किए हुए 1 खाने के चम्मच के बराबर डालने हैं। और इसके साथ ही ये मेरे पास कोकोनट स्लाइस कटे हुए हैं, ये आपने इसके अंदर डालकर इस दूध में आपने ये बादाम क्रश किए हुए ये डाल देने हैं। और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। बाद में कैरमल बनाने के लिए एक फ्राई पैन ले लूँगा। इसमें आपने आधा कप के बराबर चीनी डालनी है और चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम हाई हीट पर रखना है। और आपने चीनी को पकाना है ताकि थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। तो चूल्हे की मज़ीद थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ कर लेना है और विस्क के साथ आपने इसको मिक्स करना है। तो 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो चुका है। और इस चीनी को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको पकाना है। और पकाने के दौरान जब इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि चीनी को ज़्यादा जो है ना देर तक पकाना नहीं है। और ना ही कैरमल का कलर जो है आपने ब्लैक करना है। अगर आप इसका कलर को ब्लैक करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और आपने मीडियम हाई हीट पर इसको पकाना है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर जो है पानी डाल देना है।
पानी डालने के बाद ये इस तरह जो चीनी है वो गठी हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो आपने इसको अगर नरम रखना है तो इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर सिरका या लेमन जूस डाल दें। तो आपने इसको हल्की आंच पे रखना है, और हल्की आंच में रखने के बाद ये देखें कैरमल की शक्ल इस तरह बन जाएगी। तो इस तरह आपने इसको पका लेना है। इसको मैं साइड पे कर लूँगा। इसके बाद जो चावल मेरे पास थे, उन चावलों को ये देखें, इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है, और इन चावलों को आपने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इसके बाद ये दूध है मेरे पास, इसकी फ्लेम को आपने तेज़ कर लेना है, और आपने इसके अंदर जो कैरमल हमने बना कर रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। ये कैरमल डालने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर लेना है थोड़ा सा, और आपने इसको विस्क के साथ मिक्स कर लेना है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखें इसका कितना बेहतरीन और प्यारा सा कलर आ चुका है। जब इस दूध को थोड़ा सा जोश आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो हमने चावल बॉयल करके रखे हुए थे वो तमाम बॉयल राइस आपने इसके अंदर डालने हैं। लेकिन इससे पहले आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर जो है चीनी डाल लेनी है, ताकि वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो मैंने आपको चीनी दिखाई नहीं, लेकिन आपने इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपने ये चावल जो हैं ये आपने इसके अंदर इस तरह डाल देने हैं। आप यकीन माने, मैं इस खीर को जो है इंतहाई आसान तरीके से बना रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। और जब भी आप अपने घर में मेहमानों के लिए मीठा बनाएं तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ आपने विस्क के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। और एक सीक्रेट है जिससे इसका टेस्ट माशाल्लाह दुबाला हो जाएगा, वो है वनीला एसेंस। ये आपने चंद कतरे इसके अंदर डालने हैं, और इससे इस खीर का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा ये खीर बना कर खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं इस खीर को मीडियम यानी लो हीट पर हल्की आंच पर रख दूंगा, ताकि ये पकती रहे इसी तरह, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद थिकनेस आती जाए। तो आपने इसको इसी तरह पकाना है। तो मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा, और मैं अब इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। 5 मिनट गुजरने के बाद जब खीर थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो आपने एक प्लेट लेकर इसमें इस तरह आपने ये खीर डाल लेनी है, और इसमें आपने रेज़न डालने हैं ऊपर टॉप पर। इसके बाद आपने इसके अंदर ये स्लाइस कटे हुए कोकोनट हैं ये डाल देने हैं, खोपा जिसको कहते हैं, और ये क्रश किए हुए काजू हैं ये भी आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने क्रश किए हुए जो है आलमंड बादाम ये भी डाल देने। तो आपने इसकी इस तरह प्रेजेंटेशन कर लेनी है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।